हेलो गाइस। आज बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड डिफिशिएट हो रहा है पूरे अपने भारत में, वो किस तरह से चल रहा है। जैसे क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और कोई चीज़ जब बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम हो पा रहा है। इसमें कारण क्या है? देखा जाए तो जून फरवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का गणना किया जाए तो 16.7% का डिक्रिएशन आ चुका है। तो इसमें जो पहली बात है, जो एक्सपोर्ट हुआ था जून में हुआ था 164.4 बिलियन डॉलर, और अगस्त में हुआ था 193.5 बिलियन डॉलर, जो इसका मंथली डिप्रिशिएट है 30 बिलियन डॉलर हो गया। और इम्पोर्ट की बात करें तो यही जून में 218 बिलियन डॉलर हुआ था और अगस्त में 318 बिलियन डॉलर हुआ था, जो कि 100 बिलियन डॉलर पर मंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर। इसमें जो अब आप पूछेंगे कि सर विदेशी मुद्रा इतना कम आ रहा तो फिर कैसे होता है, तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जैसे जो हमारे लोग बाहर में रह के काम कर रहे हैं वो सब पैसा भेजते हैं, फिर जो विदेशी इन्वेस्ट होता है भारत में वो सब पैसा होता है, फिर जो भी भारत में आते हैं लोग घूमने, टूरिज़्म का पैसा वो इंक्लूड होता है। और उसके बाद और आप पूछेंगे कि फिर इसमें क्यों ऐसा घाटा हो रहा है, तो इसमें मेन कारण जो बताया जा रहा है, अमेरिका में इन्फ्लेशन, मंदी आ गई है। और दूसरा नंबर, यूक्रेन रसिया वार तो चल ही रहा है। और जो यूरोपियन यूनियन थी वो जो चीज़ें भारत से मंगवाती थी वो नहीं मंगवा रही हैं, क्योंकि वो अपना अधिकतर पैसा ठंड से बचने के लिए गैसों में उपयोग कर रही हैं। जो पहले उनका निर्धारित पैसा था इतने में गैस से वो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अब ज़्यादा पैसा दे के गैस खरीद रहे हैं, तो कुछ अब वो चीज़ें जो भारत से मंगवाते थे वो मंगवा नहीं रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है हम लोगों का कि मतलब हम लोग उन चीज़ों के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी कोई सामान आपसे नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब उसका अल्टरनेट उसके पास ज़रूर है, तभी तो आपसे नहीं मांग रहा है। और चाइना में क्या है, चाइना नब्ज पकड़ लेता है कि किसको क्या ज़रूरत है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिप्रिशिएट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा घटना भी भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब तक विदेशी मुद्रा नहीं आएगी तब तक हम लोग, जैसे डॉलर में आती है ना विदेशी मुद्रा, तो उससे व्यापार करना आसान होता है। अब अपने पैसे को, रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करके व्यापार करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछेगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप ये समझ देखिए कि कैसे बताए हैं। अभी मेरे पास भी ये डिजिटल बोर्ड वगैरह, स्लाइड बोर्ड वगैरह रहता तो पढ़ के बता देता, लेकिन इतनी चीज़ माइंड को कैप्चर में करके बताना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। उम्मीद करते हैं आप समझेंगे, और प्लीज़ मुझको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर फुल फ्लैश आना चाहता हूँ। तो जल्द से जल्द मतलब सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बहुत ज़्यादा मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।